First of all, my dear brave daughter of Arunachal Pradesh, dear Tengam, I really proud of you and I salute you. मेरी हमारी बेटी हो आप और बहुत ही एक गौरवशाली बेटी हो. मैं आपको सैल्यूट करती हूँ मेरा बच्चा. वेल डन, ग्रेट जॉब. वन मस्ट हैव टू बी लाइक दैट. हमेशा इंसान को अपना ये राइट को क्लेम करने के लिए और अपना अगर आप जेन्यून हो, सही हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू मस्ट नॉट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. अपना राइट के लिए आवाज उठाना है, अच्छा बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी वेरी फ्रैंकली, मुझे आपका वो पोस्ट समझ में नहीं आया था जब आपने फेसबुक पे डाला था ना. मैं एक माँ होने के नाते, एक दीदी होने के नाते बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली आप क्या लिख रही हो. जबकि तादू लुनिया भी हमारी बेटी है, वो उसको इस बार मिला है और वो इंडिया में नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने जा रही है. तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपको खुश होना चाहिए. खुश होने के बजाय आप ऐसा क्यों चाइल्डिश वाला हरकत कर रही हो, लिख रही हो. मुझे ऐसा लगा था, मैं बता रही हूँ लाइव के जरिए आके आपको, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो मुझे ऐसा लगा था. बट धीरे धीरे जब एक दो दिन आपका खूब ट्रोलिंग चला सोशल मीडिया पे 2-3 दिन, तो मुझे भी समझ में नहीं आया. मैं ऐसे ही देख रही थी. उसके बाद में लुनिया के पार्ट से तो साइलेंट थी बेचारी, वो कुछ नहीं बोली और उसका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था. बट ऑर्गेनाइजर टीम ने कुछ मैसेज लिखा. ऑर्गेनाइजिंग का कुछ ग्रुप है, वो भी मीडिया में कौन कहाँ से स्क्रीनशॉट मार के ऐसे ही अपलोड कर देता है, तो वो हम लोग का नजर में आ जाता है. तो मैं देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली मसला क्या है. बट नाउ इट्स कम्प्लीटली एक क्लैरिटी के साथ में क्लियर हो गया कि आपका ब्रीफिंग मैंने बारीकी से सुना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सुना. उसके बाद सुनने के बाद में आपके ब्रीफिंग को पूरा सुनने के बाद तो मुझे पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था, ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो गया था. फिर भी मैं वेट कर रही थी कि द रिस्पोंडेंट पार्टी का तरफ से भी ब्रीफिंग तो आएगा होगा ना, जिस पर आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है. अंटिल द मैटर इज नॉट प्रूव इट कैन टर्म एज ए एलिगेशन. वी कैन नॉट डायरेक्टली कन्विक्ट द फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, जो भी हो उसको हम डायरेक्टली कन्विक्ट नहीं कर सकते. वन साइडेड जजमेंट नहीं हो सकता. सो आई एम यूजिंग द वर्ड एलिगेशन, एक्यूजेशन. तो वो एलिगेशन आपने जो लगाया, उस एलिगेशन के रिप्लाई में वो लोग क्या बात करेंगे होगा, मैं ये सोच करके वेट कर रही थी. तो फाइनली अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, 48 मिनट पहले मैंने उनका भी ब्रीफिंग सुन लिया. तो दोनों तरफ का बात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एग्जैक्टली जो ये सारा जो करप्शन, जो गपलाबाजी चल रहा था, वो तो बेटी आपने पूरा सबका सामने रख दिया, इसमें कोई अभी शक नहीं है, वो क्लियर है. नाउ द थिंग इज दैट कि अगर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार के स्पॉन्सरशिप का अगर ये इवेंट है, पहले मुझे लगता था कि मिस अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल, मिसेस अरुणाचल, ये सब शायद प्राइवेटली कोई अपने इंटरेस्ट में कोई एनजीओ या कोई ग्रुप होते होंगे, वो लोग ऑर्गेनाइज करते होंगे, इस पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता होगा, मैं ये सोचती थी. लेकिन इस मेसिंग के थ्रू आप लोगों का ये जो पूरा मैसअप होके रखा है, इसके थ्रू मेरे लिटिल नॉलेज को एक अच्छी जानकारी मिली कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करता है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो ये जानकर के मुझे बहुत हैरानी हुई कि डिपार्टमेंट आप हर जगह पे, हमारा जो राज्य का सरकार है, स्टेट का गवर्नमेंट है, हर डिपार्टमेंट पे आप लोग करप्शन तो करते ही हो, नो डाउट. हर एक डिपार्टमेंट से पैसा तो आप लोग काटते ही हो और उसमें बोलने की जगह नहीं है. आपको इतना भी शर्म नहीं कि आप अपनी बच्ची को, अपनी जो हमारा गौरव है, मान है, सम्मान है, अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेट लेवल में क्वालिफाइड होने के बाद में नेशनल लेवल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेट का चेहरा बन करके जो व्यक्ति, जो फिगर जो नेशनल लेवल को अटेन करती है, उसको भेजने के लिए अगर आप लोगों के पास में ऐसी कोई योजना है, कोई स्कीम है कि आप इंसेंटिव्स देते हो बच्चों को, बाहर जब भी वो जाते हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनका टू एंड फ्रो और वहां पे उनका जो रहना सहना, वो अगर आप पीछे से आप बैकअप करते हो, एकोमोडेट करते हो, तो अगेन नाउ व्हाई देयर इज ए 6 months एग्रीमेंट. ये मेरा एक सवाल है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को ना, क्योंकि इस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से मुझे ये जानने को मिल रहा है कि ये स्पॉन्सरशिप डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देते हैं. अगर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स आप लोग देते हो,
तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि तेंगम बेटी वेल ऑफ बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने खुद मैनेज करके वहां तक मुंबई तक पहुंचे, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि नेशनल लेवल का कंपटीशन इट्स नॉट ए कप ऑफ टी ना, ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे हमारे बच्ची वहां तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहां तक पहुंच के आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया और इतने प्राउडली आप वहां से सारा कुछ करके इतनी अच्छी से आ गई, तो कम से कम आपका फैमिली, अपना पर्सनल बैकग्राउंड अच्छा है बोल के आप वहां तक पहुंची और वो सब करके आए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके जगह कोई हमारे गरीब घर से बच्ची कोई होती, भले उसमें बहुत सारे हुनर होंगी, बहुत खूबसूरत होगी, इंटेलिजेंट होगी, टैलेंटेड होगी, सब कुछ होगी, और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है, काबिल है, बट देन उसके पास में फिनेंशियल बैकअप नहीं है और उनका पेरेंट्स या उनका फैमिली अगर उसको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उस बच्ची को तो अगर जैसे कि राज्य सरकार आप स्पॉन्सरशिप करते हो, तो वो स्पॉन्सरशिप तो टाइमली उसको देना चाहिए ना, कि सो दैट की शी कैन अटेंड द इवेंट एट द राइटफुल टाइम। तो आपका इसमें फिर ये क्या बोल रहे, मुझे ये अभी मीडिया के माध्यम से हमारा एमडी साहब के मुंह से सुनने को मिला कि 6 मंथ्स का एग्रीमेंट होता है बोला है। तो 6 मंथ्स का एग्रीमेंट का ये क्या चक्कर है कि आप इवेंट्स को पहले कर लो, कहीं से भी पैसा उठाओ मार्केट से और उसके बाद जाके इवेंट्स को कर लो, उसके बाद में 6 मंथ्स तक आपको वेट करना है कि आपको जो पैसा, चाहे कोई टाइटल का पैसा हो, जैसे कि मिस इंटेलिजेंट हो गया, मिस पर्सनैलिटी हो गया, मिस के, तो क्या क्या उसमें तो इतना ज्यादा कैटेगरी होता है ना, इतने सारे वो कैटेगरीज होते हैं कि हर एक टाइटल का शायद कुछ अमाउंट फिक्स होता है। तो जो सेकेंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप और द विनर, उन लोगों का जो प्राइज अमाउंट होता है उसके लिए भी आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कोई किसी ऑर्गेनाइजर टीम को सवाल करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मेरा सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, आप लोग किस तरीके का प्रोग्राम आप लोग ये कर रहे हो, मतलब एनकरेजमेंट दे रहे हो समाज को कि यहाँ पर भी आप जिस तरीके से लेके जाओगे, आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, आपने किसी को अपना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी, एमडी, सीईओ, मेंबर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, जो भी व्हाट एवर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑर्गेनाइजर, कुछ भी बनाया होगा, तो किस बेसिस पे बनाया, आप लोगों का मतलब क्या है, क्राइटेरिया क्या है। छोटा से छोटा चीज में भी करप्शन करने का कोई मतलब मौका नहीं छोड़ता है आप लोग, ये किस तरीके का मतलब करते हो। इसीलिए मैं दोनों पक्ष के अपने अपने लेवल से जो उन लोगों ने अपना अपना जो बात रखा उसको सुना। मुझे तेंगम बेटी पे नाज है, बेटी आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप इसको पर्दाफाश नहीं करते तो शायद हम लोगों के नजर में भी नहीं आता और हमको पता भी नहीं चलता कि इस तरीके के ब्यूटी फिजन के जो इवेंट्स है उसमें भी इतना भर भर के करप्शन होता है बोल के। तो ये सिर्फ हम लोग, सरकार जब डिपार्टमेंट वाइज करप्शन करते हैं तो हमारे लोग निकल करके ये गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है बोलते, नो, अगर हमारा आपस में बीच में भी अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो इसको भी डटकर मुकाबला करना है, फाइट करना है। तो इसलिए तेंगम बेटी, डोंट गेट डिसहार्टेन, वी ऑल आर विथ यू। हम लोग अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट मॉरली वी आर विथ यू, और आप अभी लीगली अगर आप बात करें तो दैट्स परफेक्ट, बेटर। लीगली ही बात करना है और लीगली बात करने से ही सोल्यूशन निकलता है। अगर अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल सेटलमेंट करेगा, आउट ऑफ द कोर्ट करेगा बोलता है, तो भी उसका अप्रोच एक होता है, हमारा कस्टमरी लॉ में होता है ना हम लोग का एक, क्योंकि हम लोग ट्राइबल स्टेट में रहता है तो हम लोग का कस्टमरी लॉ में होता है कि चलो आउट ऑफ द कोर्ट भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट करता है बोलने से, उसका भी अप्रोच करने का तरीका होता है। बट आफ्टर सीइंग द प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस स्टेटमेंट ऑफ दिस सो कॉल्ड मिस्टर एमडी, मुझे नहीं लगता कि आपको आउट ऑफ द कोर्ट बात करना चाहिए। वो तो बोल रहा है कि चेक अभी भी पड़ा हुआ है, आप आके नहीं ले रहे हो। उस दिन भी आपके घर में चेक पहुंचाने गए थे, आपको अंदर एंट्री नहीं मिला है, आपने उन लोगों को आने नहीं दिया बोल रहे। बहुत ही डिस्गस्टिंग लगा मुझे उसका वो स्टेटमेंट सुन करके, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और डिस्गस्टिंग लगा कि लास्ट अक्टूबर से आप रुका रहे हो, उसको पेमेंट को नहीं दे रहे हो, चेक को नहीं दे रहे हो, और फरवरी मार्च तक रुकने के लिए बोला। फरवरी मार्च से अभी अगस्त निकल गया, उसके बाद में आप वेरी एरोगेंटली एंड वेरी प्राउडली बोल रहे हो कि हाँ चेक रेडी है। चेक को लेने के लिए, चेक का पास हाथ पाव नहीं होता, वो खुद नहीं जा सकता है ना, चेक को लेने के लिए आना पड़ेगा ना, बोल रहा है। रबिश,
इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट और इतना एरोगेंट, विथ फुल ऑफ एरोगेंट। मैं तो पूछती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट क्राइटेरिया दीज सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स आर अपॉइंटेड? किस बेसिस पे अपॉइंट किया गया है? क्या आप लोगों का अगर राज्य के सरकार का इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं गवर्नमेंट से ही पूछूंगी, मैं ये ऑर्गेनाइजर लोग का, फिर इन लोगों का ये क्या है, मतलब क्वालिफिकेशंस क्या है, लाइक क्वालिफिकेशंस इन, आई मीन टू से इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द ग्लैमर वर्ल्ड में इन लोगों का क्वालिफिकेशंस क्या है? कहाँ से ये लोग फॉर्मर मिस्टर अरुणाचल, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड कुछ बन के आए हैं क्या ना? इन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? मतलब ये लोग एग्जैक्टली क्या बेसिस पे आप लोगों ने इनको अपॉइंट किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट दिया है, इतना बड़ा जिम्मेदारी पोस्ट दिया? और नंबर 1 ये तो आप लोग इसको क्लियर कट, मैं डिपार्टमेंट से आप लोगों को अर्ज कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कम विथ ए बिग सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जल्दी से जल्दी इस इशू को आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। लेट द पेमेंट गेट, आप लोग रिसीव डिलीवर कीजिए पेमेंट तेंगम बेटी को, तेंगम सेलिन कोयू बेटी को आप लोग पेमेंट को जल्दी डिसबर्स कीजिए विथ इंटरेस्ट के साथ में। जो ड्यू डेट में उनको मिलना था तब से लेकर के अभी तक का विथ इंटरेस्ट के साथ में उसको डिलीवर कीजिए। एंड वो भी उसका जितना मेंटल एगोनी हुआ है, उसका जितना ह्यूमिलेशन हुआ है, जितना प्रेशर हुआ है, वो भी आपको कंपेंसेट करना है, क्योंकि ये इसमें तेंगम बेटी का कोई गलती नहीं है। गलती आप लोगों के पार्ट से हुआ है, डिपार्टमेंट आपके पार्ट से। अगर डिपार्टमेंट आपने पैसा जल्दी नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजर का तो और भी कुछ गलती नहीं होगा। अगर आपने राइट पे डिपार्टमेंट, आपने राइट टाइम पे पैसा इशू किया और ऑर्गेनाइजर ने मिस हैंडल किया, मिस अप्रोप्रिएट किया है, तो ऑर्गेनाइजर शुड टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें इसको उसको निकाल के शर्म करो। प्रेस में भी आप लोग मत आइए। प्रेस में आके अगर अच्छा बात नहीं कर सकता है तो प्रेस में आके वही दादागिरी, एरोगेंसी वाला बात करके तो फायदा नहीं है ना। तो प्रेस में आके खुद का मजाक मत बनाइए। और जब भी गलती करता है इंसान, चाहे जितना बड़ा हो, चौथा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, सफेद हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। गलती करता है तो गलती को एक्सेप्ट करना है। यस, पब्लिक का सामने आइए, हाँ हमसे थोड़ा गलती हुआ है, हमें माफ कीजिए बोलिए। माफ मांगने से कोई इंसान चौथा नहीं हो जाता है ना। माफ मांगने से इंसान हमेशा उल्टा और ज्यादा उसका कद बढ़ जाता है, रेस्पेक्ट और ज्यादा उसके लिए बढ़ जाता है। सो वाई ये इतना एरोगेंसी के साथ में आना। और डिपार्टमेंट आपको जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी ये इनक्यूम्बेंसी बोर्ड को, आदमी लोग सोशल मीडिया में डाल रहे कितना 1 2 3 4 सिंस फ्रॉम 2019 से लेके अभी 2024 तक 5 साल पूरा एक ही बंदे को आपने चेयरमैन, सेक्रेटरी, क्या क्या पता नहीं उसमें बना के रखा हुआ है। तो मिस अरुणाचल का इवेंट है ना, लेट द मिस भी चेयरमैन, सेक्रेटरी, कोई मिस को लेडी को बनाइए ना। अरे हमारी वो छोटी बहन अभी जो जेडपीसी चेयरपर्सन है मैडम बीरी शांति जी, वो लोग कहा मिस इंटरनेशनल कुछ बाहर से जीत कर आए थे बोल के सुना था मैंने। वो एग्जैक्टली क्या ये टाइटल था, क्योंकि मैं खुद बहुत बदसूरत हूँ, इसलिए ये सब ब्यूटी वूटी ग्लैमर वर्ल्ड का बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं। लेकिन बाहर से जब भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, अपना स्टेट से कोई ऐसा मिस मिल के आया है कोई। और हमारा एक सिस्टर है कोच बाया एसी, वो भी लास्ट टाइम कुछ जीत कर आई है। उसका बाद हमारा और एक सिस्टर है तापमीना बगंग, वो भी फॉर्मर ये कुछ और ना मिसेस अरुणाचल कुछ है। तो ऐसे जो इस फील्ड में परफेक्ट है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, इतना ज्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं है। जो परफेक्ट है इस फील्ड में, एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लेके उनको ऑर्गेनाइजर बनाइए ना। लाइक फॉर्मर मिस अरुणाचल मेरा बेटी रोशनी दादा लुक हो गया, अभी ये तेंगम सेलिन कोयू बेटी हो गया। और ये ग्लैमर का वर्ल्ड में तो ये लोग बेटी लोग क्या था, एक तो चुम दारंग है मेरा, और एक तो बेटी है चुमिना बियो है, और ऐसे करके क्रिस्टीना बामंग लोग है। और भी ऐसे जो ब्यूटी का इंडस्ट्री में जो लोग मतलब ये है एक्सपीरियंस है, और क्या क्या होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री, मॉडलिंग वर्ल्ड क्या होता है। किसी को मिस अरुणाचल जिताने के बाद में उसको इंडोर्समेंट नहीं दिलाएगा तो उसका करियर आगे कहाँ जाएगा। उसको किसी ब्रांड से मिलवाना है, ब्रांडिंग करवाना है, अरुणाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, या दूसरा किसी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, या उसको एक बड़ा कंपनी के साथ में इंडोर्समेंट दिलवाइए ना, सो डेट कि वो अपना करियर को कंटिन्यू करके आगे लेके जाएगा। सिर्फ टिकट बेचने के लिए और ऑनलाइन वोटिंग से पैसा कमा के अपना गाड़ी में तेल डालेगा, अपना दामी वाला हैंडसेट खरीद करेगा, सुंदर वाला गाड़ी पकड़ के हीरो मार के घूमने के लिए मेरा बेटी बेटा लोग का लाइफ का साथ खिलवाड़ नहीं करने से ठीक है। वहां से लेके आगे हम लोग बच्चा को पढ़ाता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल
हम बच्चा को पढ़ाता है कि ऊपर लिख के आगे जाके साइंस में जाने से, मेरा बच्चा इंजीनियर गया है तो इंजीनियरिंग डिग्री खत्म करके आके इंजीनियर बन के देश का सेवा करना है, डॉक्टर बन के अपने लोगों का, पब्लिक का सेवा करना है। एक पर्टिकुलर टारगेट में रख के हम उसका करियर को परस्यू करने के लिए पढ़ाता है। लाइकवाइज मॉडलिंग भी एक इंडस्ट्री है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों करता है कि आप उससे जीत के आगे निकल के आएगा, आप एक प्रतियोगिता जीतेगा, एक कॉम्पिटिशन को जीतेगा, उसका बाद में फर्दर आपका नेक्स्ट फ्यूचर, आपका करियर आगे का फर्दर स्टेप क्या है आपको। जैसे कि अभी हम लोग का कितना ज्यादा इंडिया में टॉप मॉडल है, मिलिंद सोमन लोग है, वो लोग का तो दूसरा नौकरी नहीं है। मलाइका अरोरा लोग है, वो लोग का दूसरा नौकरी नहीं, सिर्फ वो लोग इंडोर्समेंट से जी लेते हैं। कितना कंपनी है जो वो लोग को हायर करके अपना प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट में लगाता है, क्या क्या में लगाता है। तो जो ऑर्गेनाइजर होता है, ये उनका ड्यूटी होता है कि कोई डिप्लोमा कोर्स करवाता है ना, डिप्लोमा कोर्स करवाने वाला बाद में वो बच्चा को डिप्लोमा खत्म होने के बाद में उसको कौन सा कंपनी में इंटर्नशिप दिलाना है, वो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो लाइकवाइज आप अगर मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट करवा रहा है, मिसेस अरुणाचल कॉन्टेस्ट करवा रहा है, मिस्टर अरुणाचल कॉन्टेस्ट करवा रहा है, आप लोगों के पास में कंसेप्ट क्लियर होना है कि ये कॉन्टेस्ट करने का बाद में ये फर्दर हमारा कैंडिडेट जो कल को क्वालिफाइड होगा उसका नेक्स्ट स्टेप, फर्दर स्टेप क्या होगा, फिर फर्दर क्या होगा, फिर फर्दर क्या होगा, वहां तक आपको उसको कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है, उसको गाइडेंस देना है। तो ये चीज में आप लोग अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, मिडिल ऑफ द वे में आप सिर्फ अपना थोड़ा 1-2 रुपया जो भी है वॉट एवर, हर एक चीज करने से तो इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, लगता है ऑर्गेनाइजर को भी ऐसे इजीली तो नहीं, ऑर्गेनाइजर को भी तकलीफ होता है। बट यहाँ मुझे ये पहले तो मैं ये सोच के आप लोगों को बहुत ग्रेट मान रही थी कि आप लोग अपना लोकल लेवल में चीज को मतलब प्राइवेट लेवल में करके ऑर्गेनाइज करके शायद भेजते होंगे, मैं ये सोच रही थी। लेकिन इस आप लोगों का इस मेसी का वजह से मुझे जानने को मिला कि यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, इतना अच्छा बात है ना, गवर्नमेंट अगर स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो इसका बिल्कुल सही उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से अर्नेस्टली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ, अभी तो खैर रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, और जितने भी ये हमारा वुमेन डिपार्टमेंट है, चाहे वो वुमेन कमीशन हो, वुमेन हो, उनके नाम पे संगठन आप लोग बना के अरुणाचल में नारी महिला क्या क्या संगठन बना के आप लोग बीच बीच में भी झलक आते हो ना। इस तरीके के इशू में आपको सबसे पहले आगे आना चाहिए, इस तरीके के इशू में आगे आना चाहिए, और इसको सीरियसली द सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स एंड द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट दोनों को सवाल पूछना चाहिए। इसलिए सवाल पूछने और इसको करेक्शन करने, रेक्टिफिकेशन के लिए, आप लोग जस्टिस डिलीवर करवाने के लिए जितना भी महिला डिपार्टमेंट है, जितना भी वुमेन सेक्टर से जो भी लोग, इन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आइए, प्लीज आगे आइए, आगे आकर के तेंगम बेटी के लिए आप लोग आवाज बुलंद कीजिए, फाइट कीजिए। ये इसको जस्टिस दिलाना जरूरी है। आज तेंगम का साथ हुआ है और तेंगम हिम्मत करके आके कैमरा का सामने आके बोले, और भी कितना ऐसा लोग होता होगा जो हिम्मत नहीं होके नहीं भी बोल के चुपचाप बैठने वाला भी होगा, और कल को अगर इसको सीरियस नहीं लेगा, हम लोग मदद नहीं करेगा, सब लोग हम लोग साथ नहीं देगा, कल को और कितना ज्यादा लोगों का साथ, कितना ज्यादा लड़कियों का साथ फ्यूचर में और भी ऐसा इनह्यूमन एक्ट हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, आप लोग साथ दीजिए, और मैं आप लोग के सबसे विनती करती हूँ कि जितना भी महिला डिपार्टमेंट आप लोग प्लीज साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी किसी भी नारी संस्था हो, नारी संगठन हो, महिला मोर्चा हो, बीजेपी का महिला मोर्चा प्रेसिडेंट कहाँ है, आप आइए बात कीजिए, कांग्रेस का महिला प्रेसिडेंट का आइए कीजिए, उसके बाद में जितना भी सोसाइटी एनजीओ का वुमेन प्रेसिडेंट लोग का है, प्लीज आइए बात कीजिए। दिस इज द मैटर ऑफ द प्राइड एंड ऑनर ऑफ द वुमेन फोर्स ना, ये तो हमारा फीमेल लोगों के लिए है। तो प्लीज आप लोग बात कीजिए, साथ दीजिए, और गवर्नमेंट से मेरा अर्ज है कि आपका ये जो 5 साल से जो आपका इंक्यूबेंसी बोर्ड एक ही नाम से चेयरमैन सेक्रेटरी जो है, इसको आप लोग अभी रिसफल कीजिए। तो तेंगम सेलिना को पहले दीजिए, जस्टिस डिलीवर कीजिए, उसके बाद में आप लोग ट्रूथ को पब्लिक का सामने रखिए कि घटनाबाजी कहाँ हुआ था और पब्लिक का नजर में नहीं आया वाला, और भी कितना पैसा गायब हुआ होगा, क्या हुआ होगा, उसको भी पूरा क्लियर कीजिए। उसका बाद में आपका ये सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स को रिसफल कीजिए, और उन्हीं लोगों को लीजिए जो ब्यूटी इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कितना ज्यादा है हम लोगों का में, उन लोगों को लेके आइए,
जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक, बॉलीवुड तक पहुंच कर आने वाला भी कितना है। हमारा एक तो बेटी, एक तो था क्या देवी दोलो, वो भी ये टीवी सीरियल में भी ना अच्छा रोल में अरुणाचल से एक एक्ट्रेस अरुणाचल से गया था। तो ये क्या फिल्म, हिंदी फिल्म में भी थी वो लड़की, और हमारा अपना अरुणाचल का बेटी। उसका बाद में ये आपका और भी है हमारा अरुणाचल से जो मॉडलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। उन लोगों में से उन लोगों को भी इंटरव्यू के माध्यम से रखने, इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ से नेशनल लेवल से किसी को आप लोग गवर्नमेंट आप लोग बुला के स्टेट को आगे बढ़ाना, अपना ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हुए, अपना टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल लेवल तक पहुंचना, ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग ना। तो इसलिए अगर आप कर रहे हो तो नेशनल लेवल किसी को इंटरव्यू बुलाइए, इंटरव्यू लेने दीजिए। उसके बाद में प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल से एकदम स्टेप बाय स्टेप करके फुल एक अच्छा एक क्राइटेरिया बना के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स रखिए। और ये मैंने एनी टॉम डिक एंड हैरी को बुला के ऑर्गेनाइजर बना दिया, बिठा दिया, और जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, ऐसा वाला लोगों ने रखने से किया। अदर गवर्नमेंट आप जो पैसा जो स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है वो पैसा? वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का टैक्स पे किया वाला से आप लोग स्टेट एक्सचेकर से तो पैसा इस्तेमाल करता है ना। तो प्लीज पब्लिक, हम एज ए टैक्स पेयर वी हैव गॉट फुल राइट टू नो अबाउट द वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये हमारा हक है। फिर आप नहीं बोल सकते कि हम नहीं पूछ सकता है बोल के। सो इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं, हमारा पैसा अगर कहीं जगह इस्तेमाल हो रहा है तो वो सही तरीके से इस्तेमाल होना है, वो गलत नहीं होना है। तो इसलिए इतना बोलना था। और टेंगम बेटी, दिल छोटा मत कीजिए, आपने बहुत हिम्मत का काम किया, बहुत अच्छा किया है। आप सारी चीजों को डिटेल से एक बार एक करके सामने लेके आया, इसलिए आपका ये मम्मी को, ये दीदी को जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बेटी, मुझे इतना तक एनलाइटन कराने के लिए। और साथ ही साथ मेरा लुनिया बेटी, तादू लुनिया बेटी, आप मेरा ही डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी से, कितना प्राउड का बात है, मेरा डिस्ट्रिक्ट से लोअर सुबनसिरी मेरा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट। अभी कई पानियर कुछ दिन पहले ही कई पानियर बाइफरकेट हो गया, बट स्टिल हमारा जो पुराना STPRC में तो लोअर सुबनसिरी ही लिखा हुआ है ना। तो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से मेरा बेटी तादू लुनिया, आप इस बार नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो प्लीज एकदम हमारा दुआ और प्रार्थना आपका साथ में है। और हम सब, हर अरुणाचली चाहता है कि लुनिया बेटी नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करके इस बार विनर बन के देखने से बहुत अच्छा है, हम लोग सोचता है। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जितना भी नया फ्यूचर कंटेस्टेंट आने के लिए आप लोग अभी सोच रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जरूरी है कि ये सारा गंदगी को साफ करना है, गंदगी को साफ करके एक फ्रेश ऑर्गेनाइजर सेट करके इवेंट को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू।